वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाबर की हुई मुबैना लिंचिंग पर दुख का इजहार किया है। साथ ही अफसरान को मामले की अच्छे तरीके से जांच करने का हुक्म दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाबर ने बीजेपी की जीत के बाद खुशी में मिठाइयां तकसीम की थी। मुश्ताइल पड़ोसियों ने इसकी पिटाई की थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इलाहाबाद और इसके कुर्ब-ओ-जवार में जराइम के बढ़ते वाकयात को रोकने के लिए पुलिस इंतजामिया की तरफ से खुसूसी इंतजामात करने का ऐलान किया गया है। पुलिस ने जराइम की फौरी रोकथाम के लिए खुसूसी निगरानी दस्ता बनाने का फैसला किया है। इलाहाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में एसएसपी अजय कुमार ने खुसूसी निगरानी दस्ते को परचम दिखाकर ड्यूटी पर रवाना किया। जिले के 40 पुलिस थानों में तेज तर्रार पुलिस अफसरान की तैनाती की गई है। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक इस मुहिम के तहत जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने और मुतासरा अफराद में पुलिस पर एतमाद बहाल करने का काम किया जाएगा। जिला प्रयागराज में एक नवीन पहल के तहत निगरानी दस्ते का गठन किया गया है। यह दस्ता जिले के कुख्यात अपराधियों, हिस्ट्री शीटर, लुटेरों, चोरों, डकैतों, बदमाशों, दबंगों की निगरानी करेगा। इसके लिए हर थाना क्षेत्र में एक अच्छी तरह से संचालित होने वाली मोटरसाइकिल को आइडेंटिफाई किया गया है। 2 तेज तर्रार आरक्षी और मुख्य आरक्षियों को इसमें डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो क्राइम और क्रिमिनल पर अच्छी पकड़ और जानकारी रखते हैं। इस तरह से सुसज्जित दस्ता बनाया गया है। आज इस दस्ते की प्रॉपर तरीके से ब्रीफिंग एडीजी जोन महोदय द्वारा भी की गई है। सभी वहां पर राजपत्रित अधिकारी उपस्थित थे। प्रॉपर तरीके से इसको ब्रीफ करने के बाद आज इस दस्ते को हरी झंडी दिखाई गई है और ये पूरी तरह से सुसज्जित और ब्रीफ दस्ता अपने क्षेत्र में काम करने के लिए रवाना हो चुका है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन यहां जमीनी सतह पर उर्दू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खासतौर से नई नस्ल में उर्दू की बुनियादी तालीम का फुकदान है। नई नस्ल में उर्दू को फरोग देने और बुनियादी तालीम में उर्दू को शामिल करने के लिए इलाहाबाद से खुसूसी मुहिम का आगाज किया गया है। शोबा फारसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सदर प्रोफेसर सालिहा रशीद की सदारत में मुनक्किद होने वाले जलसे में मुहिम के आगाज का ऐलान किया गया। इस जलसे में उर्दू टीचर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और मुहिब्बान उर्दू के अलावा समाजी कारकुनान भी शामिल हुए। इस मुहिम के तहत नई नस्ल में उर्दू का शौक पैदा करने, उर्दू कोचिंग का क़याम और स्कूलों में उर्दू मजमून को शामिल करने की मुहिम चलाई जाएगी। सबसे पहले तो बच्चों को घर में उर्दू पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा होता, ये हमारा एक रिवायती तरीका रहा है। तो रिवायती तरीका हमें फिर से अपनाना पड़ेगा। घर से बच्चे को उर्दू सिखाकर स्कूल भेजना है। फिर ये देखना है कि अगर हमें ये चाहिए कि बच्चा आगे उर्दू सीखे, तो ऐसे स्कूल में, ऐसे मदारिस में से डालें जहाँ पर उर्दू पढ़ाई जाती हो। तीसरी बात यह है कि अगर उस स्कूल में उर्दू पढ़ाई जानी चाहिए और नहीं पढ़ाई जा रही है, तो उसके लिए हम कोशिश करें। तभी हमारा जो हम चाहते हैं उस तरह से उर्दू दरसी एतबार से आगे बढ़ेगी। अच्छा, पहले तो आपको ये बता दें कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश से है, पर ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने हमेशा सिखाया है और तालीम जो है उर्दू की तालीम के लिए तवज्जो दिया है और हम लोग को ये आगे बढ़ने के लिए कहा है कि पढ़िए। और हमेशा उनसे हम लोगों ने शेर सुना है, अल्लामा इकबाल के बारे में सुना है, गालिब साहब के बारे में सुना है। लड़कियों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो पूरे माशरे को वो एक मतलब एक सेहतमंद माशरा हो देती है। अगर उसने पढ़ लिया और एक अच्छी तालीम हासिल कर ली तो आगे आने वाली नस्ल को वो बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। इस ज़बान को अगर आपको वजूद में लाना है या इसके वजूद को बरकरार रखना है, तो इसके लिए 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। बोलना भी पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। आप चाहे सोशल मीडिया पे हों, चाहे वो आप स्कूल कॉलेज में हों या आप आम जिंदगी में हों, जहाँ भी हों, आप इस ज़बान का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस ज़बान को दिन ब दिन बुलंदी में
गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके पेट्रोल मुलाजमीन से 25 लाख रुपये लूट लिए। वाकई का वीडियो भी मंजर आम पर आया है। पेट्रोल पंप के मुलाजमीन HDFC बैंक में वसूली की रकम जमा कराने के लिए गोविंदपुरम C ब्लॉक जा रहे थे कि बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने हाथों में हथियार लिए इनसे रकम लूट ली। हम बैंक जा रहे थे कैश जमा करने, तो रास्ते में 3 बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश किया और छीन के ले गया। जब हम नहीं दे रहे थे तो 3 फायरिंग भी किया। बैग छीनने की? हाँ। बैग में क्या था? कैश था 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए? हाँ जी। तो अभी आपके पास कोई पुलिस अधिकारी पहुंचा? हाँ। आपसे बातचीत की? हाँ, पूरी डिटेल लिया है। हाँ। पूरी डिटेल लिया? हाँ, आपके पूरी साथ? डिटेल लिया। तो फायरिंग भी किया था उन लोगों ने? 3 फायरिंग हुआ। 3 राउंड फायरिंग किया? 3 राउंड फायरिंग किया। एक फायरिंग हाथ पे किया था लेकिन लगा नहीं, बच गया। जब छिना झपटी हो रहे थे ना, हाथ पे कर रहा था फायरिंग। 100 नंबर पे सूचना आई थी कि अरिहंत सर्विस सेंटर पेट्रोल पंप है, ये अपना कैश जो सेल का कैश था उसको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे थे। तो उनसे 2 मोटरसाइकिल पे 3 बदमाशों ने ओवरटेक करके और उनसे 25 लाख रुपए जो बता रहे हैं उसका बैग छीन लिया था। 3 बदमाश बता रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल पे, एक अपाचे और एक स्प्लेंडर पे। इन्होंने बताया कि 3 बदमाश थे और उन्होंने ये पैसा छीन के वापस इसी यूटर्न लेके भागना बताया गया है। पीड़ित ने बताया कि 3 राउंड फायर उन लोगों ने किए हैं बैग छुड़ाने के लिए। जब पीड़ित हैं जो बैग नहीं छोड़ रहे थे तो उनको छुड़ाने के लिए 3 राउंड फायर होना बताया गया। कुछ फुटेज आई हैं, अभी बाकी पूरा इसको गहराई से दिखाया जा रहा है और भी फुटेज देखी जा रही है। तो सभी पहलुओं पर जांच करके फिर देखते हैं इसमें आगे क्या निकलता। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने शानदार पहल की है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के जरिए बुक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत तलबा अपनी किताब बदल सकते हैं। इस साल किताब बदलने के सिलसिले में 1 लाख गार्जियन को फायदा पहुंचाने का हदफ रखा गया है। ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, लाखों लोगों को लाभ भी मिलेगा। उनके जेब पे जो अतिरिक्त बोझ पड़ता है, 10-10 हज़ार रुपये का किट उनको खरीदना पड़ रहा है मजबूरी में, उससे बचेंगे। और दूसरा, गाजियाबाद के बारे में लोग जानते हैं कि पर्यावरण के मामले में बहुत प्रदूषण वाला शहर है, तो उसको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा कि ये पेड़ नहीं कटेंगे, क्योंकि कई लाख बच्चे गाजियाबाद शहर में पढ़ते हैं। अगर हर साल सेट बदल करके स्कूल मजबूर करेगा कि नई किताबें खरीदनी है, तो उसके लिए कितने पेड़ों को न जाने काटना पड़ेगा। तो पर्यावरण पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरह से मनमानी किया जा रहा है प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट बुक सेलरों के द्वारा कि नहीं आपको किताबें मजबूरी में खरीदनी ही पड़ेगी, उस पर बहुत बड़ा चोट है। अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात पर सालाना रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मुरादाबाद सौती आलूदगी के मामले में दूसरे नंबर पर है। इस हैरतकुन रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद को सौती आलूदगी के मामले में दूसरे नंबर पर रखा गया है। सौती आलूदगी को नापने का पैमाना डिसिबल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद में सौती आलूदगी का पैमाना 112 डेसिबल है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस पैमाने को 90 डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए। यह हकीकत है कि मुरादाबाद एक सनती शहर है और पूरी दुनिया मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानती है, लेकिन हुक्काम इस रिपोर्ट की सदाकत पर ही सवाल उठा रहे हैं। मुरादाबाद में कहीं पर भी नॉइज मॉनिटरिंग के सेंसर्स नहीं लगे हैं जो नॉइज की मॉनिटरिंग करें, और इन्होंने कहां से इस रिपोर्ट का मापन किया है मुझे ज्ञात नहीं है। जो ये रिपोर्ट है ये भ्रामक है, गलत है और मैं इसको डिनाई करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ से निरंतर मॉनिटरिंग होती है प्रत्येक माह, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो मानक के लगभग आसपास आते हैं। मीडिया में खबरें आई हैं, उसके अनुसार मुरादाबाद को विश्व में दूसरे स्तर पर प्रदूषित बताया गया है, और ये खबर निहायत ही गलत और भ्रामक है। देखिए, जहाँ तक UN की रिपोर्ट है तो ये कहीं ना कहीं किसी डाटा, किसी सर्वे के आधार पर रही होगी, लेकिन जहाँ तक मेरे मानने की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हो सकता है। जैसे 2 साउंड एक टाइम पर निकलती हैं तो उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हाई लेवल पर जा सकता है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन ये ऑल टाइम हाई नहीं है। तो इसको ऑल टाइम हाई ना लेके मतलब कुछ सेकंड के लिए लिया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे जो मेन वजह मैं मानता हूँ वो जैसे कि मुरादाबाद का जो रोड है, इसके साइड में रेलवे ट्रैक है, इसी के साथ में इंडस्ट्रीज़ हैं, जनरेटर वगैरह है, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी की जानिब से मुनक्किद होने वाले 3 रोज़ा अदबी मेला आज इख्तिताम पजीर हो गया। 26 मार्च से 28 मार्च तक मुनक्किद होने वाले इस मेरठ लिटरेरी फेस्टिवल में अंग्रेजी के अलावा उर्दू, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी ज़बानों पर भी खुसूसी सेशंस का इनेकाद किया गया।
खासतौर पर जदीद उर्दू गज़ल और रुझानात के मौजू पर उर्दू अदब की मारूफ शख्सियात और स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। यूनिवर्सिटी के शोबा अंग्रेजी और शोबा उर्दू के इश्तराक से पहली मरतबा अपनी नौयत के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें अंग्रेजी के अलावा दूसरी हिंदुस्तानी जबानों के एक दूसरे पर असरात के ताल्लुक से भी तबादला ख्याल किया गया। लेकिन ये बड़ी अच्छी पहल है कि ये सोचा गया कि देखें कि अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में मुताबिकत कहाँ है, या उर्दू की बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में कहाँ दिखाई दे रही हैं या हिंदी में कहाँ है। तो है तो सब जगह, लेकिन उसको उसकी निशानदही करने के लिए बहुत बेहतर कदम है। 1960 ईस्वी के आसपास नासिर काज़मी साहब से होती है। उससे पहले उर्दू गज़ल तरक्की पसंदों के हाथ में थी। उन्होंने अपने तौर पर ज़िंदगी के इज्तिमाई जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पर गज़लें कहना शुरू की। बेलचे लाओ खोलो ज़मी की तहें, मैं कहाँ दफन हूँ कुछ पता तो चले। उर्दू हमारी मौसी है। मौसी और माँ का संबंध बड़ा प्यारा होता है। कुमार विश्वास के शब्दों में, मैं हिंदी का बेटा हूँ और उर्दू मौसी के घर में आया हूँ, इसलिए उर्दू को हिंदी से अलग नहीं किया सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ उर्दू संबंध अंग्रेजी से संबंध उर्दू बहुत अच्छा है। गालिब का संबंध जॉन डन से है। इसलिए साहित्य को किसी भाषा में, किसी देश में बांधना सही नहीं है। ज़्यादातर लोग लेखक थे, रचनाकार थे, लेकिन सौभाग्य से वो प्रोफेसर्स भी थे अपने देशों के। हमने अनुभवों को साझा किया और हमारे विद्यार्थी जान पाए क्रिएटिविटी क्या होती है। भविष्य में हो सकता है हमारे विभाग से लोग लेखक पैदा हों, कवि पैदा हों, उपन्यासकार पैदा हों, ट्रेवलॉग लिखने वाले लोग पैदा हों। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए 1 साल के एक्सटेंशन पर एमयू के असातिज़ा बिरादरी भी खुशी का इजहार कर रही है। असातिज़ा का मानना है कि प्रोफेसर तारिक मंसूर ने जिस तरह के काम साबिका दौर में किए वो यूनिवर्सिटी की तारीख में काफ़ी अहम है। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब को एक्सटेंशन मिला है, सबसे पहले तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि अपने मुद्दत कार में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बुलंदी का मुकाम अता करने में एक बड़ा रोल अदा किया है। और जिस तरीके से आप ये देखिए कि कोरोना महामारी में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, उस माहौल में इस यूनिवर्सिटी के एकेडमिक को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होने दिया और इन्होंने बाकायदा तौर पर मिल्लत की बाकायदा नुमाइंदगी भी की है। और मैं समझता हूँ कि इनके मुद्दतकार बढ़ने से ये यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार भी होगी और बेहतर एकेडमिक चीज़ों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होगा, ताकि ये मुल्क को भी कंट्रीब्यूट करे और मुल्क के आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी इस यूनिवर्सिटी का नुमाया किरदार रहेगा। सदर जमहूरिया ने बहैसियत विजिटर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनका टर्म 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और इस बीच में यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर के इंतखाब के लिए पैनल बन जाएगा। और ख़ुशी इस बात की है कि कुछ प्रोजेक्ट जो वाइस चांसलर साहब ने शुरू किए थे जो अभी इनकम्प्लीट हैं, हमें उम्मीद है पूरी कि इंशाअल्लाह वो सारे प्रोजेक्ट इस बीच में कंप्लीट हो जाएंगे और यूनिवर्सिटी जो है वो तरक्की की नई मंजिलें तय करेगी। आज अलीगढ़ में हिंदूवादियों के एक ग्रुप ने जिला मजिस्ट्रेट को एक अर्जदाश वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के नाम पेश की, जिसमें सूबे में हिजाब की हिमायत में एहतजाज करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हिंदूवादी तलबा ने कहा कि हाई कोर्ट के जरिए हिजाब मामले पर फैसला आने के बाद भी एमयू के कुछ तलबा लीडरान मुसलसल बयानबाजी करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, इन पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आज हम लोगों ने हिजाब का समर्थन करने वाले प्रदर्शनकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन लिखा है। और मेरा पूरा भारतवर्ष जानता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिजाब पर बैन लगा दिया है, परंतु उसके बावजूद भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे छात्र हैं जो प्रदेश के अंतर्गत, देश के अंतर्गत सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, जो भारतीय संविधान का पालन नहीं कर रहे। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में खजूरों की मांग बढ़ जाती है क्योंकि खजूर के साथ इफ्तार करना सुन्नत है। कानपुर शहर में खजूर की बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन खजूर स्ट्रीट खजूर का ऐसा बाजार है जहां खजूर दूसरे ममालिक जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब से भी बराह रास्त आती हैं।
आसपास के इलाकों में भी यहां से खजूर भेजे जाते हैं। यही वजह है कि यहां अभी से खजूर की दुकानें सज कर तैयार हैं। एक मजहबी अहमियत है और एक दूसरी अहमियत है सेहत के एतबार से। मजहबी अहमियत है कि हुजूर नबी करीम पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम रोज़ा अफ्तार करो तो खजूर से रोज़ा अफ्तार किया करो, ये उसकी एक मजहबी अहमियत है। दूसरी इसकी सेहत से मुताल्लिक़ ये है कि इसमें ग्लूकोज 90% रहता है, जिसकी वजह से रोज़ेदार को जो रोज़े रखने के में ग्लूकोज की कमी होती है वो उसकी पूर्ति कर देता है और ये सेहत को मज़ीद मजबूत बनाता है आगे के रोज़े के लिए। और वो पेट के अमराज के लिए बहुत अहम है। दिमाग को तक़वियत देने के लिए खजूर की बहुत अहमियत बताई गई है। हमारा जो खजूर स्ट्रीट है ये कानपुर के अलावा यूपी में हमारा पहला शोरूम है और हम अपनी क्वालिटी के लिए ही जाने जाते हैं। कानपुर के साथ साथ अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में और पूरे यूपी में हम अपनी क्वालिटी के लिए ही माने जाते हैं और हमारा माल सब जगह जाता है। अपना इलाहाबाद है, आपका बनारस है, मऊ है, सब जगह और यूपी सप्लाई है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।